हाई स्कूल में जब हम पढ़ रहे थे तो पिताजी बीमार हो गए थे। दादी जी हमारी वो हमको पैसा दे करके और वो उन्होंने कहा कि नहीं जाओ। आपके दादा कैसे थे? खेती बाड़ी करने वाले आदमी थे, फगुआ गीत गाते थे। आपके पिताजी एक लेजेंडरी कवि रहे हैं, उनका बहुत बड़ा नाम है इस क्षेत्र में। तो कैसे व्यक्ति थे वो? उनका खेती बाड़ी काम नहीं था, अखाड़ा लड़ते थे पहले। तो गाते भी थे कि केवल लिखते थे? पहले अच्छे गायकों में थे वो। आपके पिताजी ने बहुत लिखा है, बहुत ज्यादा लिखा है और सब उनका रजिस्टर मैंने देखा कि भरा हुआ है, लेकिन छपवाया नहीं। आप लोगों ने क्यों नहीं छपवाया? कीर्तन फगुआ संग्रह जो था वह खो गया, उसको हम नहीं इकट्ठा कर पाए। सहदेव वर्मा जी के शिष्य जो हैं वो कितनी संख्या में होंगे? पार्टी वाले 3-4 रह गए हैं। एक बड़ी विरासत है, उसको कैसे संभालेंगे आप लोग? बिरहा के जो महत्वपूर्ण अखाड़े हैं उनमें 2 भाषाओं का वर्चस्व है। एक तो भोजपुरी के अखाड़े हैं जो बिहारी के अखाड़े हैं, और दिल मोहम्मद का अखाड़ा, आसी घराना, इस तरह के बहुत सारे अलग अलग अखाड़े हैं। गुरु बिहारी के शिष्यों में रमन, गणेश, पत्तू, सरजू, मूसई और राम कौन बिंद हैं। इस तरह से बहुत सारे अखाड़े हैं, याद नहीं आ रहा है अभी। लेकिन अवधी क्षेत्र में जब हम जाते हैं तो इलाहाबाद की जो दक्षिणी अवधी है उसमें भुल्लुर का अखाड़ा, और वो बहुत मशहूर अखाड़ा है जिसमें राम कैलाश जी, राम आधार जी और हैदर अली जुगनू जैसे महान गायक हुए वहाँ। लेकिन वहाँ से सुदूर उत्तर की तरफ अवधी, जहाँ पचवही अवधी बोली जाती है, अंबेडकर नगर ज़िले में, वहाँ के एक महान कवि सहदेव वर्मा के बारे में कहा जा सकता है कि वे बिरहा की ऐसी महानदी थे जहाँ अनेक छोटी बड़ी नदियाँ आकर या तो मिल जाती थीं या वहीं से उनका सोता फूटता था और वे आगे बढ़ती थीं। उन्होंने सैकड़ों शिष्य अपने बनाए और बिरहा की सामाजिकता को इतना बड़ा बना दिया कि उनके किसी शिष्य के बिरहा को सुनते हुए मैंने देखा कि उसमें किसानों का दर्द, मजदूरों का दर्द, पलायन, गरीबी, भ्रष्टाचार और तमाम सारी ऐसे मुद्दे हैं जिनका विरोध वे करते हैं। और ये बहुत उल्लेखनीय बात है। सहदेव वर्मा ने हजारों बिरहे लिखे और तमाम सारी विधाओं में उन्होंने लिखा, और बाद में चल के वे कबीरपंथी हो गए तो उन्होंने बिरहा लिखना ही बंद कर दिया। उन्होंने कहा अब क्या है, अब तो कबीर की शरण में हैं हम, और अब वहाँ कोई किसी और वाणी की ज़रूरत नहीं है। सहदेव वर्मा की जयंती के मौके पर पिछले साल हम आए थे उनके गांव बरवा बीठलपुर, जहां बिरहा का विशाल भंडारा हुआ था, और 4 बजे शाम से शुरू हुआ आयोजन वो अगले दिन 2 बजे तक चलता रहा। और लोग बताते थे कि अगर बिरहियों को मना न किया जाए तो अगले दिन भी वो 4 बजा देंगे। तो इस तरीके से एक विराट समागम बिरहे का वहाँ हुआ। उस समय तमाम लोगों को रिकॉर्ड करने के फेर में हम परिवार के लोगों से बहुत कम बातचीत कर पाए। आज संयोग से हम अंबेडकर नगर में हैं और हमने कहा कि अंबेडकर नगर इलाके में, सुल्तानपुर इलाके में, अयोध्या में और फैज़ाबाद, अयोध्या, ये सब जो इलाके हैं जहाँ बहुत सारे बिरहा गायक और कवि हैं, उन सबको रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। इसकी शुरुआत सहदेव वर्मा जी के बड़े पुत्र भागवत प्रसाद वर्मा, जो कि पेशे से अध्यापक रहे हैं, प्रिंसिपल रहे हैं इंटर कॉलेज में और अब सेवानिवृत्त हैं, उनसे बातचीत करके कर रहे हैं। भागवत जी नमस्कार। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ। सबसे पहले तो अपने ही बारे में बताइए कि आपका जन्म कब हुआ और पढ़ाई लिखाई कैसे हुई? हम भागवत प्रसाद वर्मा, हमारा जन्म वैसे तो 48-49 की शुरुआत का है जी, लेकिन लिखा गया है 3 जनवरी 1951।
तो वही जन्म तिथि अब मानी जाएगी। जी। तो मैंने हाई स्कूल में जब हम पढ़ रहे थे हम्म, तो पिताजी बीमार हो गए थे, अच्छा। बहुत मैंने टीबी हो गई थी उनको, तो बहुत परेशान थे। तो उस समय बाबा जी हमको रोक भी रहे थे, हम्म, मैं पढ़ने अब मत जाओ, हम्म, लेकिन दादी जी हमारी हम्म, वो हमको पैसा दे करके हम्म, और वो उन्होंने कहा कि नहीं जाओ। जाओ। हाँ क्या बात है। तो उसके बाद हमने 73 तक हम्म, मैंने ये MA BEd कर लिया, हम्म, और 8 जुलाई 73 से हम राम और जनता इंटर जी। कॉलेज बरियावन में टीचर जी जी। से पढ़ा रहे थे, और 2013 में हम्म, जून 13 में रिटायर हो गए। जी। आपके दादा कैसे थे, क्या नाम था उनका, और क्या उनकी शख्सियत बाबा थी? जी, बाबा। बाबा नगेश्वर वर्मा, हम्म, वो मैंने खेती बाड़ी करने वाले आदमी थे। हम्म, फगुआ फगुआ गीत गाते थे, हाँ, और राम के भक्त भी थे, अच्छा। भक्ति करते थे, खेती बाड़ी करते थे। तो कभी आपने उनका गाना सुना, फगुआ हुआ? नहीं, तब गाने लायक नहीं थे। अच्छा। व्यवहार कैसा था उनका? बहुत बढ़िया व्यवहार था। लेकिन आपकी पढ़ाई लिखाई में उनकी दिलचस्पी नहीं थी? नहीं, दिलचस्पी तो थी। हाँ। वही जब बीमारी हो गई, पिताजी अकेले थे ना। जी जी। हाँ, चाहते थे खेती करें। दादी कैसी थी आपकी? दादी जी भी बड़ी अच्छी थी। हाँ, माने दादी सभी- ज्यादा प्यार करती थी आपको? हाँ हाँ, हैं? सभी। हाँ, आपके पिताजी एक लेजेंडरी कवि रहे हैं, और उनका बहुत बड़ा नाम है इस क्षेत्र में। तो उनके बारे में क्या, कैसे, जब आपका उनके बीच संवाद होता था तो कैसे व्यक्ति थे वो? और पिताजी भी बड़े अच्छे आदमी थे, कोई दिक्कत तो थी नहीं। मैंने उनका खेती बाड़ी काम नहीं था। मैं अखाड़ा लड़ते थे पहले, पहलवानी। पहलवानी, और उसके बाद भैंस 2-4 रहती थी, वो चराते थे, चराने का काम करते थे। अच्छा। और ये गाने वाला काम बाद में शुरू हुआ। अच्छा, तो गाते भी थे कि केवल लिखते थे? नहीं, पहले गाते थे, अच्छा, पहले गाते थे। पहले गायक थे। अच्छा, तो इस पहले अच्छे गायकों में थे वो, उस समय अपने समय में। अच्छा। लेकिन वही जब बीमारी आई, तब से गला जो है रुक गया, तब से गाना बंद कर दिया। 73 के आसपास? नहीं, हाँ, 65 के। 65 में। तो उनकी, मैंने जो स्टेचू उनका है आपके दरवाजे पर, उसे मैंने देखा, उनकी मूछें बहुत विशाल हैं। हाँ, मूछें बहुत विशाल है। कितनी बड़ी मूछें थी? ऐसे कान तक पहुंचती थी। अच्छा। हाँ। लेकिन बाद में आप लोगों ने मूछें छोटी कर ली। नहीं, उस प्रकार के माने बाला नहीं है हम लोगों के रखा जाए। यहाँ यहाँ ही नहीं है। उनका तो यहाँ से ऐसे है। हाँ। ऐसे कनवा पर ना? कान तक जाता था। तो जब वो लिखने लगे, पहले, सबसे पहले तो ये कि आपके जो भाई बहन और हैं, हाँ, वो कौन कौन है, कितने लोग हैं? हम 2 भाई 2 बहन। अच्छा। हम सबसे बड़े हैं। छोटे भाई राजमणि वर्मा है, और एक बहन जयराजी देवी बड़ी है, हमसे छोटी है। अच्छा। उसके बाद छोटी नवराजी। अच्छा, तो उन लोगों का ससुराल वगैरह कहाँ है? बड़ी बहन रहती है भराहा, वो गाँव है। अच्छा। वो ये, हाँ, भराहा। हाँ। और छोटी रहती है यहीं दल्लापुर, अच्छा। फूलपुर। तो मैंने इस तरीके से सब लोग जो है, मैंने एक परिवार जो है सहदेव वर्मा का अब काफ़ी बड़ी शाखाओं में विभाजित हो गया, और वो खुद भी पेड़ हो रहे हैं। हाँ, आप लोग जो आयोजन करते हैं उनके बारे में, तो आयोजन का कब से आयोजन की शुरुआत की आपने? सन 2000 में, अच्छा। सन 2020 में वही 20 नवंबर हाँ को उनकी डेथ हुई थी। जी। और उसी के बाद
2 दिसंबर शायद 13 पड़ी थी। उसी 13 में मैंने सभी चेले आए थे, मैंने सैकड़ों चेले थे सब। तो हमसे कहा कि एक साल में एक बार आयोजन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा। हम कहे चलिए आइए सब लोग। तो वही लोग आने लगे। हाँ, तो लेकिन अब आप लोगों ने पुण्यतिथि नहीं बल्कि हाँ, जयंती तो मनाना शुरू किया। 3-4 साल तक हाँ। वही पुण्यतिथि वाली, अच्छा। मैंने 20 नवंबर को होता था। बाद में ये जब मूर्ति लगी तो हुआ कि 20 नवंबर को बड़ी खेती बाड़ी की बड़ी भीड़ रहती थी। जी। तो थोड़ा सोचा गया कि इसको पीछे थोड़ा कर लिया जाए। तो 21 अक्टूबर को ही मूर्ति लगाई गई और उसी को जन्मतिथि मान लिया। उससे चल रहा है। जी जी जी। 1929 अपनी जन्मतिथि लिखे थे, लेकिन दिन तारीख नहीं थी। सन 1929 बताए थे। तो आप लोगों ने 21 अक्टूबर हाँ, वही जन्मतिथि बना दी, मान लिया, तो जयंती होने लगी। आपके पिताजी ने बहुत लिखा है, बहुत ज़्यादा लिखा है, और सब उनका रजिस्टर मैंने देखा कि भरा हुआ है, लेकिन छपवाया नहीं आप लोगों ने। क्यों नहीं छपवाया? ये पहले परंपरा थी, छपता नहीं था ये। अच्छा। हाँ, मैंने जो शिष्य लोग लिख करके मैंने वो लिख करके ले जाते थे या स्वयं लिख करके देते थे। मैंने दूसरे लोग न पाओ इसको, लड़ता था बिरहा ना, हमारा बिरहा दूसरे लोग न पाओ, इसलिए नहीं छपवाते थे। कितना लिखा होगा उन्होंने? मैंने हजारों तो बिरहे होंगे जी। मैंने कहारवा, कजली, फगुआ, ये भी सब कीर्तन फगुआ संग्रह जो था वह खो गया, उसको हम नहीं इकट्ठा कर पाए। अच्छा। कोई कापी उठा ले गया उसी, नहीं तो। अच्छा, सहदेव वर्मा जी के शिष्य जो हैं वो कितनी संख्या में होंगे? मैंने उस समय जब पिताजी थे तब तो हजारों थे। अच्छा। अब उसमें से बहुत लोग चले गए। अब तो मैंने पार्टी वाले 3-4 रह गए हैं। अच्छा, कौन कौन लोग? एक सबसे मेवालाल हैं, कन्नौजिया, चाचिकपुर के बगल में। और एक पूरन काशी है वही भीटी में। ये 2 लोग ये हैं नाचने वाले। और एक राम सुधार। अच्छा, हाँ, राम सुधार हैं। छविलाल पाल भी तो हैं शायद। छविलाल पाल जी उनके क्या कहते हैं, माधवराम जी के शिष्य हैं। अच्छा। बिरहा उन्हीं के गाते हैं। माने आते हैं कभी कभी। जी जी जी। तो ये बताइए, आप जब अध्यापक हो गए तो एक लंबा संग साथ आप लोगों का रहा, आप छत्रछाया रही पिताजी की। हाँ। तो कुछ प्रसंग याद हैं जब उन्होंने कोई ऐसी बात कही? बात तो हमेशा ही वो कहते थे, लेकिन कुछ बातें बताइए जो लोगों को जानना चाहिए, पिता पुत्र के संबंध के बारे में, परिवार के बारे में और तमाम सारी चीज़ों के बारे में। उस तरह कुछ वार्तालाप हम लोगों में होती नहीं थी। अच्छा। हाँ। आप डरते थे क्या? नहीं, डरते नहीं थे। हाँ। कभी इस तरह माने उनका काम दूसरा था, हमारा काम दूसरा था। खाए सवेरे फिर स्कूल गए या फिर टीचर हो गए तो उधर जाने लगे। अच्छा। तो कभी बीच में वो क्लास नहीं लेते थे कि भाई आप आ रहे हैं, जा रहे हैं? ना, कभी कुछ नहीं। अच्छा, मैंने अपने मगन वो थे। हाँ, और आप लोग अपने मगन थे। तो अब उनकी एक बड़ी विरासत है, उसको कैसे संभालेंगे आप लोग? ये जो आयोजन है वो तो एक रूप है उसका। हाँ। रचनाएं उनकी सारी अप्रकाशित हैं। हाँ। उसको छपवाने का बंदोबस्त और तमाम सारी दूसरी चीज़ें, ये सब कैसे होगा? क्योंकि पुरानी परंपरा तो ख़त्म हो रही है। तो जो रचनाएं हैं वो अगर सुरक्षित रहें, अगर छपेंगी तो अच्छा रहेगा। हाँ, छप जाए तो अच्छा है। और उनके कुछ भजन वजन अब जो मैंने सैकड़ों 100-150 भजन लिखे हैं,
कबीरपंथी होने के बाद सब भजन हैं, वो तो तमाम छप जाए तो संत महात्मा लेकर के उसको गाएंगे। जी जी जी। कुछ याद है उनकी रचनाओं में आपको? याद तो था, इस समय कुछ भूल गए। कुछ एक एक कुछ सुनाइए, किन किन मुद्दों पर वो लिखते थे? जब आपके यहाँ या तो उनको याद करते हुए जब लोग आते हैं तो किन मुद्दों पर सुनाते हैं? कुछ अगर हो तो बताइए। हर मुद्दा, माने दहेज, दहेज है, ये क्या कहते हैं, वो जो घुसखोरी चल रही है, इस पर भी लिखे हैं बिरहा। और ये सामाजिक जो बुराइयां हैं, इन पर भी है। किसानी पर लिखी होंगे। लिखे थे, जग में बिड़िया की पियैया अब मड़ैया न रही। क्या बात है। पहले पिए शहर के अंदर बड़े बड़े बाबू भैया, हाँ। और अब तो पिए देहात के अंदर बेझरी के खवैया, फूके दादो के कमैया अब मड़ैया न रही। क्या बात है, फूके दादो के कमैया अब मड़ैया न रही। क्या बात है। बहुत अच्छा, उनको याद किया जाना चाहिए शिद्दत के साथ, उनकी रचनाएं आनी चाहिए। और कई लोग हैं, राम धीरज जी हैं अयोध्या के, उनकी भी रचनाएं आनी चाहिए। और आपने अच्छी जानकारी दी अपने पिता के बारे में, और उनकी एक बड़े कवि के रूप में बहुत बड़ी जगह है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।